हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो नया स्टोरी है वो समझते हैं। क्या है वो स्टोरी का नाम? माय बेस्ट फ्रेंड। अब इसका मतलब तो हम आपको समझाने नहीं जाएंगे क्योंकि आप सही समझ रहे इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। बट यहाँ आप थोड़ा सा समझिए इसका क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। अ बॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स, इसका क्या मतलब है? अ बॉन्ड मतलब क्या होता है? एक बंधन। मतलब हम बोलते हैं ना किसी के साथ हमारा उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मतलब बंधन बहुत अच्छा है। ठीक है, बंधन, एक बंधन जो क्या है, बियॉन्ड है, मतलब परे है। ठीक है, क्या? परे, वर्ड्स से मतलब शब्दों से। अब देखिए यहाँ मीनिंग तो सही आ रहा है ना कि हम अगर किसी को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं तो आप ही बताइए क्यों मानते हैं। बहुत सारे रीजंस रहता है कि वो हमें समझते हैं, ठीक है, या वो खास होते हैं, उसमें बहुत सारी खूबियां होते हैं, मतलब दुख में सुख में वो हमें सबसे बेस्ट तरीका से मतलब समझते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को डिफाइन कीजिए शब्दों से, तो आपको ऐसा क्या लगेगा कि मैं जितना भी उसके बारे में बोलूं ना वो कम पड़ेगा, मतलब वो क्या परे है ना। तो यही मीनिंग आ रहा है कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, अ बॉन्ड मतलब एक ऐसा बंधन है जो शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। इन अ बिजी क्लासरूम, अब इसका क्या मतलब है? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि स्कूलिंग के बारे में बोला जा रहा है। ऑब्वियसली हम अपना बेस्ट फ्रेंड कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? स्कूल से। ठीक है, तो स्कूल वाले दुनिया में जाते हैं। इन अ बिजी क्लासरूम सेट अ क्वाइट गर्ल नेम निधि। इसका क्या मतलब है? इन मतलब होता है में, ठीक है, एक बिजी, बिजी मतलब क्या होता है? व्यस्त। ठीक है, अब यहाँ बिजी क्लासरूम है, लाइफ हमारा बिजी है ना। मतलब बिजी क्लासरूम में, ठीक है, सेट अ क्वाइट गर्ल, मतलब सेट क्या होता है? पास्ट फॉर्म है किसका? सिट का। सिट मतलब होता है बैठना। ठीक है, बैठना। बट यहाँ मीनिंग क्या है? बैठी थी अ क्वाइट गर्ल, मतलब एक शांत, क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, लड़की, नेम्ड नाम, निधि बोल के। ठीक है, सी हैड नो फ्रेंड्स। अब इसका क्या मतलब है? पास था, पास, सॉरी, मीनिंग क्या आ रहा है? पास था। ठीक है, मतलब उसके पास था, नो मीन्स नहीं। ठीक है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स क्या होते हैं? दोस्त। तो उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। ऑलवेज सिटिंग अलोन, वो हमेशा, ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। सिटिंग मीन्स होता है बैठना, मतलब वो हमेशा क्या करती थी? अकेले। अलोन मीन्स अकेली बैठती थी। ठीक है, लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। और यहाँ क्या मतलब है? लॉस्ट मतलब खोया, इन मतलब में, हर मीन्स खुद का, ओन मतलब अपना, मतलब वो खुद के ही दुनिया में, क्या? वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? दुनिया। ठीक है, यहाँ मीनिंग निकल के आ रहा है, वो पहली बात तो उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो हमेशा अकेली बैठती रहती थी, तो वो क्या करेगी? ऑब्वियसली खुद की ही दुनिया में वो खोई रहती थी। ठीक है, ये मीनिंग आ रहा है लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, मतलब वो खुद ही अपनी दुनिया में खोई रहती थी। वन डे, एक दिन, अ न्यू स्टूडेंट नेम्ड रितु ज्वाइन द क्लास। अब यहाँ क्या है? एक दिन न्यू स्टूडेंट एंटर की, क्या नाम था उसका? रितु। ठीक है, ज्वाइन की। ठीक है, ज्वाइन मीन्स क्या होता है? मतलब दाखिला लेना। ठीक है, मतलब कक्षा में शामिल हुई। ठीक है, मतलब ज्वाइन मतलब क्या होता है? शामिल होना। ठीक है, शामिल हुई, क्योंकि पास्ट फॉर्म है, ईडी जुड़ा है, तो शामिल हुई कहाँ? क्लास में, कक्षा में। सी वॉज चेयरफुल। अब सी किसको बोला जा रहा है? ये हमारा प्रोनाउन है। क्या प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो अब बताइए किसी किसको बोला जा रहा है? रितु को बोला जा रहा है या निधि को? एब्सोल्युटली राइट, रितु को बोला जा रहा है। सी वॉज चेयरफुल, मतलब वो थी चेयरफुल। चेयरफुल का क्या मतलब है? मतलब हमेशा हंसमुख थी, मतलब कोई भी टेंशन उसको सताता नहीं था। चेयरफुल थी, बिंदास थी,
कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मीन्स क्या होता है, आत्मविश्वासी थी, ठीक है, आत्मविश्वासी थी। और क्या थी, और काइंड मतलब दयालु भी थी। वाइल जबकि, अदर्स इग्नोर्ड निधि मतलब जबकि, अदर्स किसको बोला जा रहा है, बाकी स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स मतलब निधि को छोड़कर, मतलब यहाँ क्या है, निधि जो थी ना उसको, जबकि अदर्स इग्नोर्ड हर मतलब, इग्नोर मीन्स क्या होता है, अनदेखा करना, ठीक है, निधि को, किसको अनदेखा करते थे सब स्टूडेंट्स, निधि को। रितु सेट बिसाइड हर एंड स्टार्टेड टॉकिंग। अब यहाँ क्या है, रितु क्या की, बैठी, क्या, उसके पास, ठीक है, उसके पास, एंड स्टार्टेड फिर वो क्या कर दी, शुरू कर दी बात करना। स्लोली निधि स्माइल्ड, अब धीरे से क्या, धीरे धीरे निधि क्या करती थी, स्माइल करने लगी, ठीक है। दे बिगेन शेयरिंग लंच, अब देखिए दोस्त का पहला रूल आने लगा। हम लोग जब दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, मतलब बढ़ाते थे, आपको अगर याद है चाइल्ड मेमोरीज, तो पहला वसूल क्या था कि हम लंच शेयरिंग करते थे, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, अब देखिए दे क्यों आया, क्योंकि यहाँ रितु और निधि दोनों के बारे में बोला जा रहा है, तो इसीलिए दे स्टार्टेड मतलब यहाँ शुरू कर दिया, बिगिन मतलब शुरू कर देना। अब ये क्या है, पास्ट फॉर्म है बिगिन का, ठीक है, बिगिन मतलब शुरू करना। अब यहाँ वो क्या की, शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि पास्ट फॉर्म है, शुरू की। शेयरिंग मतलब, शेयरिंग मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को बांटना, ठीक है, शेयरिंग करने लगे, बांटने लगे, ठीक है, लंच, ठीक है। स्टोरीज, अब क्या है, स्टोरीज भी मतलब कुछ ऐसा स्टोरीज जो उसको लगता था कि ये मेरी फ्रेंड है, इसको बताना चाहिए, कहानियां, स्टोरीज मीन्स नॉर्मली कहानियां होता है। एंड सीक्रेट्स, अब यहाँ क्या है, हम दोस्त को सीक्रेट्स नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, है ना। मतलब सीक्रेट्स मीन्स क्या होता है, जो गुप्त होते हैं, मतलब आप किसी को वो चीज शेयर नहीं कर सकते, बट आप अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य भरा, ठीक है। निधि हु वंस क्वेयर्ड स्पीकिंग, अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, निधि, निधि जो, हु मीन्स जो, ठीक है। वंस मीन्स हमेशा, मीन्स वहां क्या है, निधि जो, वंस मीन्स कभी, ठीक है, कभी। फेयर मीन्स क्या होता है, मतलब डरना, ठीक है, डरती थी, क्योंकि यहाँ पास्ट फॉर्म है, ईडी जुड़ा है, डरती थी। स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स क्या होता है, बोलते, बोलने से, मतलब वो ऐसा थी, ऐसी लड़की थी जो कभी डरती थी बोलने से, ठीक है। नाउ लाफ फ्रीली, अब यहाँ क्या है कि अब मतलब निधि जो कभी डरती थी बोलने से, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो हंसती है फ्रीली, मतलब उसको कोई चीज का डर नहीं है, ठीक है, मतलब वो फ्रीली अब हंसने लगी, ठीक है। अब खुलकर, फ्रीली, फ्रीली मीन्स होता है खुलकर, ठीक है, आप इस तरह बोल सकते हैं, खुलकर वो हंसने लगी, खुलकर। when निधि फेल इल बिफोर हर फाइनल एग्जाम, अब देखिए ये वाला थोड़ा टर्न आउट कर दिया। when जब, ठीक है, निधि फेल मीन्स क्या होता है कि कहीं उसको क्या हो गया, वो बीमार पड़ गई, ठीक है। फेल पास्ट फॉर्म है किसका, फॉल का, ठीक है। फॉल मीन्स मतलब पढ़ना, ठीक है, किसी चीज में पड़ जाना, ठीक है। अब यहाँ वो क्या की, मतलब फॉल मीन्स होता है गिरना विजुअली, बट दो बहुत सारा सेंस आता है, यहाँ क्या है, वो बीमार पड़ गई, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, किससे पहले, हर फाइनल एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम से पहले। रितु, अब यहाँ क्या है, बीमार कौन हुआ है, निधि। रितु क्या की, हेल्प्ड हर स्टडी एवरी इवनिंग, अब बीमार होने के कारण वो क्या करती थी, स्कूल नहीं आती थी, उसका क्लास एब्सेंट हो जाता था। बट रितु एज अ फ्रेंड वो क्या करती थी, उसका मदद करती थी, ठीक है, स्टडी में। एवरी इवनिंग, मॉर्निंग में उन लोग मतलब निधि का क्लास रहता, मतलब रितु क्लास अटेंड करती थी, और इवनिंग में उसके घर जाके वो क्या करती थी, बट यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, बट आप
एज्यूम कीजिए कि ऐसा ही होता था। मॉर्निंग में रितु क्लास अटेंड करती थी और इवनिंग में जाके उसको समझा देती थी। ऑन रिजल्ट डे निधि पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना फिर से गहराई से। ऑन रिजल्ट डे मतलब, ऑन रिजल्ट डे का मतलब क्या है? रिजल्ट के दिन, ठीक है। निधि पास्ट, वो क्या हो गई? पास हो गई, ठीक है। विथ मतलब फ्लाइंग कलर के साथ। अब देखिए विथ फ्लाइंग कलर क्या है? विथ विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका क्या मतलब है? ये एक ईडियम है। क्या है? ईडियम्स, ठीक है। एक मिनट। ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कि विथ ग्रेट, मतलब विथ ग्रेट, ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री। अब देखिए यहाँ आपको समझ में आया कि रिजल्ट के दिन, ठीक है, रिजल्ट के दिन निधि पास हुई, ठीक है, लेकिन वो क्या हुई? वो विथ फ्लाइंग कलर्स, मतलब उसके अच्छे नंबर आए, ठीक है, मतलब जो परिणाम का दिन था वो अच्छे अंकों से पास की, ठीक है। अब देखिए विथ ग्रेट सक्सेस, इसका क्या मीनिंग आ रहा है? कि आपको अच्छा सक्सेस मिल रहा है। विक्ट्री मीन्स जीत। तो आप जब एग्जाम देते हैं या तो हार बोलेंगे या तो जीत बोलेंगे। तो जब रिजल्ट भी आता है ऑब्वियसली, तो वहां वो बहुत मेहनत की जबकि वो बीमार थी, और वहां क्या है? वो पास हुई विथ फ्लाइंग कलर्स। तो आपको यहाँ एक बहुत प्यारा सा इडियम समझ में आया। विथ फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब होता है? विथ ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री। अब ग्रेट सक्सेस तो आपको समझ में आया, विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत, ठीक है। अब वो जीत गई क्योंकि वो पास हो गई, उसे लगा नहीं था कि वो पास होगी, ठीक है, लेकिन वो पास हुई बहुत अच्छे अंकों से। सी hugged Ritu and said, अब यहाँ क्या है कि वो सी कौन है? निधि है। हग, हग मीन्स क्या हुआ? गले लगा ली। किसको? रीतु को। एंड सेड, और बोली, यू आर, यहाँ कंस्ट्रक्शन से कॉन्स्ट्रक्शन से आपको यहाँ दिख रहा है अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। यू आर नॉट जस्ट माई फ्रेंड, सॉरी, अब यहाँ क्या बोल रहा है? यू आर नॉट जस्ट माई फ्रेंड, मतलब तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत, ठीक है। आप किसी को ताकत जब मानते हैं तो उसका मीनिंग क्या है? स्ट्रेंथ, ठीक है। तुम मेरे ताकत हो। ईयर्स लेटर मतलब सालों बाद। ईयर्स लेटर मीन्स सालों बाद, ठीक है। सालों बाद दे, दे कौन है? रितु एंड निधि स्टिल मीट एवरी वीकेंड। अब देखिए सालों बाद जब हमारा स्कूल खत्म हो जाता है या हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है, अच्छे अच्छे दोस्त बिछड़ जाते हैं, लेकिन कोई बहुत जन में बहुत कम ही जन होते हैं जो इस दोस्ती को, उस दोस्ती को निभा पाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है? दे स्टिल मीट एवरी वीकेंड, मतलब वो लोग अभी भी मिलते हैं हर वीकेंड में। मतलब जब भी उन लोगों को छुट्टी मिलता है, वीकेंड मीन्स छुट्टी होना, मतलब ठीक है। अब देखिए आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके साथ आज आप मतलब कनेक्ट है? तो देखिए मैं आपको फ्रैंकली बोल देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जो हम 10th स्टैंडर्ड में जब थे तो वहां हम लोग बिछड़े थे, लेकिन विल यू बिलीव कि आज भी हम कांटेक्ट में हैं और वीकेंड में मिलते हैं, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब वो मेरी खास है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस तरह निधि और रितु का फ्रेंडशिप मुझे दिखा, मुझे भी अपने फ्रेंड का याद आ गया। अब उम्मीद करती हूँ वो भी ये वीडियो को देख के उस मेमोरी को फिर से याद करे। अब यहाँ क्या है? सिप चाय। अब सिप मतलब क्या होता है? अब देखिए आप जब चाय पीते हैं तो आप क्या करते हैं? सिप करते हैं, मतलब चुस्की ले लेके पीते हैं। तो सिप मतलब क्या होता है? चुस्की, ठीक है।
एंड लाफ्ड, और फिर क्या करते थे, हंसते हैं, ठीक है। ओवर, ओवर मीन्स पर, हंसते हैं किस पर, ओल्ड मेमोरीज, मतलब पुराने मेमोरीज में, मतलब पुराने बातों में, यादों में, ठीक है। मेमोरीज मीन्स क्या होता है, यादों, ठीक है। ओल्ड मीन्स पुरानी, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया पूरा मीनिंग, इंटरेस्टिंग था काफी हद तक। तो चलिए वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं। बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। चेयरफुल, खुश मिजाज, मतलब हमेशा जो खुश रहती थी, ठीक है, मतलब खुश रहती है उसको चेयरफुल पर्सन बोलते हैं। इग्नोर, अनदेखा करना। सीक्रेट्स, राज। फियर, डर। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। एग्जाम, परीक्षा। मेमोरीज, मतलब मेमोरीज का क्या मतलब होता है, यादें। लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना। तो आपको स्टोरी समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके भी कोई ऐसे दोस्त है जो बिछड़ गए बट अभी भी दोस्ती कायम है, और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।